कि इंडिया से कितने स्टूडेंट्स यहाँ जाते हैं। तो आपको ये जानकर थोड़ा सा शॉक लगेगा कि नॉर्वे में अभी भी इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी कम हैं। हेलो ऑल, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ कनिष्का, मेंटर एट क्लास 24 स्टडी अब्रॉड। अगर आप इस वीडियो तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे कि वाई नॉर्वे। तो बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हमें नॉर्वे क्यों जाना चाहिए, वहाँ पे क्या एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। तो आप सबको ये पता होगा कि नॉर्वे क्यों फेमस है। नॉर्वे पॉपुलर है अपनी नॉर्दर्न लाइट्स के लिए। पर अब हम जानेंगे कि नॉर्वे में आपको स्टडी करने के लिए जाना चाहिए या नहीं, आपको स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाहिए या नहीं। तो नॉर्वे ना सिर्फ अपने स्टनिंग लैंडस्केप के लिए जाना जाता है, बल्कि ये एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां आप हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज और एक अच्छी लाइफस्टाइल आपको मिल सकती है। तो अगर आप भी नॉर्वे में पढ़ाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। हम डिस्कस करेंगे यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग, एजुकेशन सिस्टम, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज, सैलरी और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में डाउट्स है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉर्वे के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। नॉर्वे यूरोप में है और इसका कैपिटल है ओस्लो। नॉर्वे की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो नॉर्वेजियन है और कंट्री की करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन है। अगर आप इंडिया से नॉर्वे जा रहे हो तो एक नॉर्वेजियन क्रोन की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 8.65 रुपीस के बराबर होती है। इसका मतलब है कि आपको अपनी फिनेंशियल प्लानिंग करते वक्त इसको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं ट्रैवल की। तो नॉर्वे का डिस्टेंस आपको इंडिया से लगभग 11 से 13 घंटे फ्लाइट से रहेगा। तो अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से डर लगता है तो ये एक ऐसा कंट्री है जहां आप रिलेटिवली फास्ट और कंफर्टेबल जर्नी से पहुंच सकते हो। ये डिस्टेंस किसी भी मेजर यूरोपियन डेस्टिनेशन से ट्रैवल करने के बराबर है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले सालों में, अगर हम पिछले सालों की रिपोर्ट देखें तो नॉर्वे में 22,540 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए थे। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की डिमांड है। अगर आप भी नॉर्वे में पढ़ाई करना जाना चाहते हो तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया से कितने स्टूडेंट्स यहाँ जाते हैं। तो आपको ये जानकर थोड़ा सा शॉक लगेगा कि नॉर्वे में अभी भी इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी कम हैं। अगर मैं इतना बड़ा रेशियो देखूं तो लास्ट ईयर सिर्फ नॉर्वे में 600 से 700 स्टूडेंट्स इंडिया से गए थे, जो कि काफ़ी कम है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो नॉर्वे में कंपटीशन, मतलब वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी कम है अभी। आप अपनी एप्लीकेशंस वहाँ पे कर सकते हो क्योंकि आपको स्टैंड आउट होने का चांस मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में। तो नॉर्वे में लिविंग एक्सपेंसेस थोड़ा हाई हो सकता है। आपको अपनी डेली एक्सपेंसेस को मैनेज करते वक्त ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्टूडेंट हाउसिंग और फूड यहाँ पे मिला के आपको 50,000 से 1 लाख रुपीस पर मंथ तक पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप कितनी लग्जरी लाइफस्टाइल में आप वहाँ पे रहते हो। लेकिन ये सोचने वाली बात भी है यहाँ पे कि यहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। 20 आवर्स पर वीक तक का पार्ट टाइम जॉब की आपको परमिशन मिलती है। नॉर्वे में पार्ट टाइम जॉब से आप 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तक कमा सकते हो। डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर। ये आपको लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने में हेल्प करेगी। अगर आप काफ़ी स्मार्टली अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो तो आप अपने एकेडमिक एक्सपेंसेस को और डेली लिविंग एक्सपेंसेस को भी इजीली मैनेज कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ की एजुकेशन कॉस्ट के बारे में। नॉर्वे की यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपको फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। पहले नॉर्वे में क्या रूल था कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोई भी फीस नहीं थी, लेकिन रिसेंट ईयर्स में यहाँ की गवर्नमेंट ने देखा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं और उन्होंने न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी। पब्लिक यूनिवर्सिटी में अब यहाँ पे आपको 7 लाख से 14 लाख रुपए तक देने पड़ेंगे पर ईयर। आपकी जो फीस रहेगी वो 7 लाख से 14 लाख के बीच में रहेगी। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो फीस और भी ज़्यादा हो सकती है, जो कि 10 लाख से 20 लाख रुपीज़ के बीच में आपको पर ईयर पड़ेगी। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग सकता है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि नॉर्वेजियन की गवर्नमेंट ने अब फीस को रिड्यूस करने का सोचा है। लेकिन अब उन्होंने फीस रिड्यूस करने को इसलिए सोचा है
क्योंकि अगर नॉर्वे में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वर्क फोर्स बढ़ेगा तो आपका जीडीपी बढ़ेगी तो आपकी इकोनॉमी ऑफ कोर्स राइज करेगी और आपको बेनिफिट मिलेगा। तो नॉर्वे में कुछ टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ऑफर करती हैं। इनमें सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो, जिसकी रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी है अगर आप क्यूएस रैंकिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं, और ये काफ़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी में से एक है। इसके अलावा नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी एक टॉप चॉइस यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। ये यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल रैंकिंग में भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है और ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज ऑफर करती है। आपको ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद ना सिर्फ अच्छी एजुकेशन मिलती है बल्कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलेगा जो आपके करियर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसके लिए आपको हमेशा वेट रहता है, वो है स्कॉलरशिप की बात करते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई की फीस और एक्सपेंसेस को थोड़ा मैनेज करना चाहते हो तो नॉर्वेजियन कोटा स्कीम का एक ऑप्शन अवेलेबल है। इस स्कॉलरशिप स्कीम के थ्रू आपको एकेडमिक फीस, लिविंग एक्सपेंसेस, ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर मिलता है। लेकिन इस स्कॉलरशिप की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपको नॉर्वे से पढ़ाई करने के बाद अपने होम कंट्री वापस लौटकर जाना होगा। ये कंडीशन इसलिए है ताकि आप अपनी कंट्री में अपना नॉलेज और अपनी एक्सपीरियंस को कंट्रीब्यूट कर सको। नॉर्वे की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले आपको अपना ग्रेड 12 के रिजल्ट्स दिखाने पड़ते हैं। उसके बाद आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना पड़ता है, जैसे कि आइल्स हो गया, आपका टोफल हो गया, जो जनरली यूनिवर्सिटीज मांगती है। आइल्स में आपको मिनिमम 6 से 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्वेजियन लैंग्वेज में पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पे अगर आप नॉर्वेजियन लैंग्वेज की नॉलेज लेना चाहते हो तो आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज टेस्ट देना होगा और उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि वो आपको सीखना इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं GUS एग्ज़ाम के बारे में। ये एक एग्जामिनेशन है वहाँ पे जिसका फुल फॉर्म है जनरल यूनिवर्सिटी स्टडीज़, और ये एग्ज़ाम उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो नॉर्वे में हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड नॉर्वेजियन एजुकेशन सिस्टम से इक्विवेलेंट नहीं होता। इस एग्ज़ाम का पर्पस ये है कि आपकी एकेडमिक एबिलिटी को वो टेस्ट कर पाए। अगर आपके क्वालिफिकेशन डायरेक्टली नॉर्वेजियन एजुकेशन सिस्टम से मैच नहीं करते तो आपको GUS एग्ज़ाम देना पड़ता है। लेकिन अगर आप IB बोर्ड से हो, अगर आप IB बोर्ड स्टूडेंट हो तो आपको ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने APS जैसे एग्ज़ाम दिए हैं तब भी आपको ये एग्ज़ाम देने की नीड नहीं है। अगर आप चाहते हो नॉर्वे में स्टडी करने के लिए, GUS एग्ज़ाम एक ब्रिज का काम करता है जो आपको यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन के लिए रेडी बनाता है। GUS एग्ज़ाम का मतलब ये भी है कि आप इंडिया से 1 ईयर ऑफ एजुकेशन अपना बैचलर्स यहाँ से करके जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन शो करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं वीज़ा के लिए। तो वीज़ा के लिए आपको अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी प्रूव करनी होती है। आपको अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम 14 लाख रुपीस दिखाने पड़ते हैं पर ईयर। ये अमाउंट आपके लिविंग एक्सपेंसेस को भी कवर करने के लिए सफिशिएंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि नॉर्वे में आपको वीज़ा भी मिलता है जो आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 1 साल तक का काम करने का अपॉर्चुनिटी देती है। ये वीज़ा आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस गेन करने में हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पे जॉब्स और सैलरी कैसी रहती है। अगर आप IT सेक्टर या हेल्थ केयर सेक्टर में से हो तो प्रोफेशनली आप 60 से 62 लाख रुपीस IT सेक्टर में कमा सकते हो और हेल्थ केयर सेक्टर में भी आप अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख से 60 लाख पर ईयर कमा सकते हो। ये सैलरी फिगर्स बहुत ज़्यादा है। नॉर्वे का टैक्स सिस्टम भी काफ़ी लीनियंट है जो आपको आपके अर्निंग के अच्छे पोर्शन को सेव करने में हेल्प करेगी। तो ये था नॉर्वे के बारे में सब कुछ। हमने डिटेल एकदम अच्छे से जान लिया है नॉर्वे के बारे में। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो या फिर आप क्लास 24 स्टडी अब्रॉड की टीम को कांटेक्ट कर सकते हो फॉर अ फ्री काउंसलिंग सेशन। वो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको एप्लीकेशन में, आपकी वीज़ा में हेल्प करेंगे। आप किन स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हो ये भी आपको बताएंगे। फ्री काउंसलिंग सेशन के लिए आप या तो नंबर पे कॉल कर सकते हो या नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।